अच्छा, ये एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जिसको हम एपीआईज कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। और npm पैकेज मैनेजर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, इसके फीचर इंस्टॉलिंग एग्जांपल्स एक्सियो एपीआईज। सो ये आप किसी भी जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में फ्रेमवर्क में लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिंपल यूज़ करने का जो तरीका है वो यहाँ पे इसको आप इंस्टॉल कर लें, या अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे ऐसे ही लिंक कर लेता हूँ। और ये इसका CDN का लिंक है और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक्सियोस को यूज़ कैसे करना है। सो दिस इज़ मेक ए रिक्वेस्ट फॉर ए यूज़र विद ए गिवन आईडी, और ये एक गेट रिक्वेस्ट है। इसी तरह परफॉर्मिंग ए पोस्ट रिक्वेस्ट है, और पोस्ट रिक्वेस्ट इससे किस तरह करते हैं। तो मैं यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ और मैं अपनी एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसमें चला जाता हूँ। सो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे मैं ये वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि एक्सियोस, उसमें एक फंक्शन है पोस्ट, उसको हम कॉल करते हैं और उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। ये अगर मैं आपको इस तरह से करके दिखाऊं तो ये पोस्ट का फंक्शन है और इसमें दो पैरामीटर हैं। एक तो है जी वो एपीआई जो आपने कॉल करनी है उसका यूआरएल यहाँ पे आएगा, और दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट है जो डेटा आपने सेंड करना है, और तीसरा इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या हेडर्स वगैरह सेट करने हैं तो यहाँ पे कॉमा डाल के दे सकते हैं, और यहाँ पे कहीं पे बताया होगा वो भी। यहाँ पे हेडर्स कहीं पे सेंड किए हैं तो यहीं से मिल जाएगा। डिफरेंट तरीके हैं हेडर सेट करने के। ये अगर आपने ग्लोबली सेट करना है हेडर्स तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हर एपीआई कॉल में देना हो तो यहाँ से थर्ड पैरामीटर इसको पास कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको दो पैरामीटर दे रहे हैं, एक यूआरएल और एक ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, और उसके बाद ये पोस्ट फंक्शन है, यहाँ पे ये क्लोज़ हो गया। उसके बाद डॉट के बाद एक इसका प्रॉमिस कॉल होता है देन। सो देन तब कॉल होगा जब एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर उसमें कोई एरर है तो ये देन कॉल नहीं होगा, उसके बाद ये कैच वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रन करके देखता हूँ। दिस इज़ नथिंग, जस्ट मैंने यहाँ पे एक CDN लगाया और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये लगा दिया, और एक ये थोड़ी सी इसमें HTML है, बट दिस इज़ नथिंग। लेट मी शो यू दैट। और इसके मैं अगर कंसोल लॉग में जाता हूँ तो यहाँ पे इसके अगर मैं नेटवर्क में जाऊँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एपीआई कॉल जा रही है। इसका रिस्पांस जो है वो 50405 है, बिकॉज दिस एपीआई एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट, अभी ये है नहीं, तो इसलिए वो एरर आ रहा है। बट यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एपीआई कॉल जा रही है। जैसे ही पेज लोड होता है एक्सियोज एक पोस्ट कॉल करता है इस यूआरएल के ऊपर, और ये वाला डेटा उसमें पास करता है। अब मेरे पास एक फेक एपीआई है। उसके बाद हम गेट एपीआई गेट एपीआई ट्राई करते हैं इससे पहले। तो गेट एपीआई में यहाँ पे इसको मैं डेटा सेंड नहीं करता कोई भी, तो इसको मैं गेट में चेंज कर देता हूँ, और ये जो यूआरएल है इसमें मैं ये वाला यूआरएल दे देता हूँ। ये एक फ़ेक एपीआई है तो इसको यहाँ पे दे देते हैं। तो अब जो एक्सियोज में टाइप मैंने चेंज कर दी गेट, और यूआरएल दे दिया, और नथिंग एल्स। ये देन फॉर सक्सेस रिस्पॉन्स एंड कैच फॉर द एरर। अब मैं अपनी वो पेज पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये पोस्ट कॉल जा रही है, इसका स्टेटस 200 है। सो दैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ये यूआरएल बता रहा है, और हेडर्स के अंदर जो है जो भी हेडर्स यहाँ से जा रहे हैं वो आ रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट हेडर्स हैं। और इसकी अगर मैं प्रीव्यू में जाऊँ
तो यहाँ पे ये मुझे डेटा मिल रहा है। अब डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अरे है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अगर आप रिस्पॉन्स में जाएंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे एक अरे है, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा है, तीसरा है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। और ये कंसोल लॉग में अगर आप जाएं तो यहाँ पे कंसोल लॉग लगा हुआ है और उसमें रिस्पॉन्स कंसोल लॉग की है। और कंसोल लॉग में भी आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे कंसोल लॉग किया हुआ है। तो रिस्पॉन्स जो होता है उसमें और भी बहुत सारे एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं, तो जिसमें कॉन्फ़िग ऐड, डेटा, हेडर्स, रिक्वेस्ट, ऑल दैट। तो जो रिस्पॉन्स में जो डेटा था वो डेटा वेरिएबल में आता है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा डेटा और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सो अब मेरे पास कंसोल लॉग में सिर्फ डेटा आ रहा है, राइट। और डेटा अगेन जो है एक एरे है और इसमें 100 पोस्ट हैं, और हेयर यू कैन सी द एवरी पोस्ट। सो एक्सियोस आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी अदर लाइब्रेरी। ये इटसेल्फ एक पैकेज है, तो आप इसको Vue.js में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो होगी गेट कॉल। तो गेट कॉल का आप देख लें कि इसका जो यूज़ करने का जो मेथड है एक्सियोस, उसके बाद गेट, और उसके बाद गेट फंक्शन के अंदर जो है एक पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद एक देन फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद कैच फंक्शन कॉल होता है। अभी हम पोस्ट के केस में जाते हैं। तो पोस्ट में जो है वो एक तो आपने URL कॉल करना है। पोस्ट जो है वो कोई ना कोई डेटा सेंड करने के लिए यूज़ होती है, राइट। तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको भेजना होगा, तो वो आप एक सेकंड पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे भेज सकते हैं। अब ये इनलाइन किया हुआ है ऑब्जेक्ट, और ये अगर मैं इसको बाहर वेरिएबल बना के उसमें रख लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी भेज सकता हूँ, राइट। सो दिस इज़ नो ब्रेनर, राइट। तो पोस्ट कॉल के लिए ये फेक API में जाता हूँ। यहाँ पे एक इन्होंने कहा हुआ है कि ये पोस्ट टाइप की जो API है वो इसका इन्होंने पे लोड नहीं बताया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पोस्ट में अगर डेटा सेंड करना है तो किस तरह का करना है। सो ये वाला डेटा हम पोस्ट करते हैं इसमें। या लेट्स सी दैट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं इधर बना लेता हूँ अपने पास। मेरे पास आईडी है। हाँ, बेसिकली जो पोस्ट में जो हमें उसकी जो गेट में जो डेटा आ रहा था उसी तरह से जाना चाहिए। सो ये बॉडी आईडी, टाइटल, यूज़र आईडी। और मैं अगर इसके नेटवर्क में जाता हूँ, रिस्पॉन्स में जाता हूँ, तो यूज़र आईडी मैं ले लेता हूँ। ये जो आईडी होता है ये कोई भी API होगी तो वो ऑटो जनरेट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये अगर आप पोस्ट कॉल आपने करनी है तो उसमें आपको आईडी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब रिक्वेस्ट जाएगी तो बैकएंड पे जो API है वो इसको ऑटो जनरेट कर देगी। तो मैं टाइटल ले लेता हूँ और उसके बाद बॉडी। एनी टेक्स्ट इन बॉडी, ठीक है जी। और ये जो पोस्ट का URL है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि URL सेम है, और URL सेम है, जस्ट उसकी जो टाइप है वो पोस्ट हो जाएगी। तो ये मैंने पोस्ट किया, URL दिया और डेटा दिया, राइट। सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको मैंने चलाया तो ये रिक्वेस्ट जा रही है और ये 201 है। सो 201 आल्सो मीन दिस इज़ सक्सेसफुल, राइट। और उसमें अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर में 201 आ रहा है। सो इसमें ये URL अगेन और पे लोड में
हमने ये डेटा भेजा उसको, राइट, जो यहाँ पे मैंने दिया था। और उसके बाद जो है वो प्रीव्यू में जाऊँ तो ये वहाँ से जो रिस्पांस आया उसमें आप देख सकते हैं ये आईडी इसने ऑटो क्रिएट किया है। ये वाली जो एपीआई थी उसको मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी, टाइटल, बॉडी सेंड किया और आईडी उसने खुद से जनरेट किया। तो वापस जो एपीआई ने रिस्पांस भेजा है उसमें आईडी दिया हुआ है 101 के नाम से। सो टाइटल जो भी हमने यहाँ से भेजा एंड अगेन इन द रिस्पॉन्स सेम थिंग। सो इस तरह से आप एक्सीओस को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको रिएक्ट में यूज़ करेंगे तो सेम मेथड आपको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं।